हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास का अध्ययन करेंगे। समास, आइए हम जानते हैं कि समास की परिभाषा क्या है। समास का तात्पर्य है संक्षेपीकरण। अगर एक शब्द में हम समास का अर्थ जानना चाहते हैं तो उसका अर्थ है संक्षेपीकरण, अर्थात शब्द को छोटा रूप देना। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया सार्थक शब्द बनता है तो उस संक्षिप्त पद को समास कहते हैं। अर्थात समास में दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से एक नया सार्थक शब्द अर्थात जिसका कोई अर्थ हो ऐसा शब्द बनता है, उसे हम समास कहते हैं। जब दो शब्दों के बीच में समास की प्रक्रिया होती है तो उन दोनों शब्दों के बीच की विभक्तियों, शब्दों तथा और शब्द का लोप हो जाता है। उन दोनों शब्दों के बीच जिन भी विभक्तियों का अर्थात कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ है या और शब्द का प्रयोग हुआ है या और किसी शब्द का प्रयोग हुआ है तो उन शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण है देश का भक्त, यहाँ पर का कारक चिन्ह है और इसके अलावा यहाँ पर दो शब्द हैं हमारे पास, देश और भक्त। देश का भक्त, यदि हम इसका समास करेंगे तो हम लिखते हैं देश भक्त। समस्त पद, अब हम जानते हैं कि समस्त पद क्या है। समास के नियमों से बना शब्द सामासिक शब्द कहलाता है, इसे समस्त पद भी कहते हैं। जैसे दशानन, जो यहाँ पर हमने दशानन शब्द लिखा है इसको हम समस्त पद भी कहते हैं और सामासिक शब्द भी कह सकते हैं। इसके दो नाम हमने दिए हैं, या तो यह समस्त पद कहलाता है या सामासिक शब्द कहलाता है। इसमें दो शब्दों का मेल हो रहा है और कारक विभक्तियों का लोप हो रहा है। समास विग्रह, समस्त पदों को अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। यह दशानन शब्द जो यहाँ लिखा है यह समस्त पद है, यदि हम इसको अलग करके लिखेंगे तो वो समास विग्रह की प्रक्रिया कहलाएगी। जैसे उदाहरण है दश है आनंद जिसके, तो इस दशानन शब्द को हमने यहाँ पर अलग अलग करके लिखा है तो यह प्रक्रिया समास विग्रह की प्रक्रिया कहलाती है। अब हम जानते हैं कि पूर्व पद और उत्तर पद क्या है। पूर्व पद और उत्तर पद, समास रचना में दो पद होने चाहिए। जब भी हम किन्हीं दो शब्दों में या दो से अधिक शब्दों के बीच समास करते हैं तो यह आवश्यक है कि कम से कम समास के लिए दो शब्द तो होना चाहिए। इन दो शब्दों में पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है। उन दो शब्दों में जो पहला पद होता है उसको पूर्व पद कहा जाता है तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। इस समासीकरण की प्रक्रिया में जो दो शब्द होते हैं इनमें से जो प्रथम शब्द होता है ये पूर्व पद कहलाता है और ये जो दूसरा पद होता है ये उत्तर पद कहलाता है। जैसे दश पूर्व पद है और आनंद उत्तर पद है और इसका समस्त पद बनेगा दशानन या इसका सामासिक पद बनेगा दशानन। इसी तरह से घोड़ा पूर्व पद है और सवार उत्तर पद है और जब हम इन दोनों में समास करेंगे तो समस्त पद बनता है घुड़सवार। समास के भेद, सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो हम यहाँ पर जानेंगे कि समास के 6 प्रमुख भेद हैं। समास के 6 भेद बताए गए हैं। प्रथम है अव्ययी भाव समास, द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय कर्मधारय समास, चतुर्थ है द्वंद्व समास, पंचम है द्विगु समास और षष्ठम है बहुव्रीहि समास। इन समासों में जो सर्वप्रथम समास है वह है अव्ययी भाव समास। हम इस समास की परिभाषा पढ़ेंगे कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। जिस सामासिक पद का पूर्व पद प्रधान और अव्यय होता है तथा समस्त पद क्रिया विशेषण का काम करता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। सर्वप्रथम इस परिभाषा में हमें ध्यान रखना है कि इस समास में पूर्व पद यानी कि जो पहला पद होता है वह प्रधान होता है, वह मुख्य होता है। इसके साथ ही साथ वो जो पूर्व पद होता है वह अव्यय होता है।
अवयव का अर्थ होता है जो लिंग, वचन, काल, कारक किसी के भी अनुसार नहीं बदलता है और अक्सर अवयव शब्दों में उपसर्ग आते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात इस परिभाषा में कही गई है कि जो उन दोनों पदों से मिलकर समस्त पद बनता है वह क्रिया विशेषण का काम करता है, अर्थात वह क्रिया की विशेषता को प्रकट करता है। उदाहरण से हम इसको समझेंगे। अव्ययी भाव समास के उदाहरण है आजीवन। यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है आजीवन। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर आ उपसर्ग है, यह कभी भी परिवर्तित नहीं होता है और इसका विग्रह करेंगे तो हम लिखेंगे जीवन भर। यथा नियम, यहाँ पर जो यथा शब्द है यह भी अव्यय है, यह बदलता नहीं है, परिवर्तित नहीं होता किसी के भी अनुसार। इसका विग्रह हम लिखेंगे नियम के अनुसार। सपरिवार, परिवार सहित। प्रतिदिन, इसका विग्रह हम करेंगे हर दिन, या हम यहाँ पर प्रत्येक दिन भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास उदाहरण है प्रत्येक। इसका जब हम विग्रह करेंगे तो हम लिखेंगे हर एक। प्रत्येक का विग्रह क्या होगा? हर एक। इसी तरह से गांव, गांव, हर गांव। निसंदेह, संदेह रहित। भर पेट, पेट भरकर। यह अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। थैंक यू।